नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 27/3/2022 को फायरमैन का एग्ज़ाम हुआ है और चूंकि आज ही हुआ है इसलिए करंट में आपको याद भी होगा कि क्या क्या आया था लगभग। इसलिए फटाफट रैपिड राउंड में हम लोग क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे और बाद में इसका विस्तार से हम लोग इसको विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट सिटिंग, उसके बाद सेकंड सिटिंग। तो फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार था। पहला चाहे कुछ भी क्वेश्चन हो, जो भी होगा ये क्वेश्चन जरूर था। भारत कैग जिसको नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान रखिएगा, कैग जिसको नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण कहा जाता है, परीक्षक कहा जाता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो वो थे पुर्तगाली, वे थे पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो ये है मेघालय। मेघालय राज्य में एशिया का सबसे स्वच्छ राज्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है कहाँ? तो देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला क्वेश्चन है हार्मोन जो कि रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है अग्नाशय द्वारा, यानी हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो अग्नाशय। इसका आंसर होगा अग्नाशय। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? अगला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा पानी से कम द्रव्यमान के कारण। बर्फ का जो द्रव्यमान होता है वो बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए उत्पादन के लिए आवश्यक है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो इसका होगा भूमि, श्रम एवं पूंजी। इसका आंसर होगा भूमि, श्रम एवं पूंजी। भारत के कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? भारत के कौन, उसमें 4 ऑप्शन है जिसमें ये दिया था कि भारत के कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो उसमें SN बहुगुणा प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। राजेंद्र सेतु किस नदी पर है? तो राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर है। राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर है। एक समचतुर्भुज की विकर्ण 6 और 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर होगी। इसको विस्तार से बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो उसको बल कहते हैं। रैखिक संवेग के बदलने की दर को बल कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होती है। कौन सी युक्ति विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित? मोटर। नेक्स्ट, किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? क्वेश्चन है किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो पर में सिद्ध किया जाता है, पर में होगा। घनानंद की भाषाएं किस भाषा में थी? घनानंद की जो भी कथन थी या जो लेख थी या जो भी था वो किस भाषा में थी? तो वो ब्रज भाषा में थी। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से है कि आई वेटेड फॉर हिम टिल इसमें केम होगा, इसमें होगा आपका केम। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है।
द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स प्रोविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नया नाम जो है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट है हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास, यानी कि रविदास से किसने शिक्षा ग्रहण की थी? तो रानी झाली ने। द साउंड केम डैश द रूम, यानी कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं? रूम से आ रही है, यानी कि फ्रॉम लगेगा, यहाँ पर फ्रॉम होगा। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वे हैं जादव पेयंग है जिसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला है, ग्रहों के गति का संचालन होता है, यानी कि ग्रहों के गति के संचालन का नियम किसने प्रतिपादन किया था? तो केपलर के नियम द्वारा। फिर है बेलिकोस का अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा एग्रेसिव। बेलिकोस मतलब होता है लड़ाकू, तो इसका जो होगा एग्रेसिव होगा, यानी कि एग्रेसिव मतलब तत्पर, लड़ने के लिए तत्पर, या जो गुस्साए हुए चीज होता है उसको एग्रेसिव कहा जाता है। एग्रेसिव यानी किसी चीज में तत्पर जो होता है, इसका होगा एग्रेसिव। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उसे हिंदी में स्नायु कहते हैं। स्नायु कहते हैं जहां हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है लिंग अनुपात। इसको बोलते हैं लिंग अनुपात। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को संपूर्ण शिक्षा देना, यानी कि कोई भी हो उसे 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा देना। यदि दो कोण एक दूसरे को के पूरक हो तो प्रत्येक कोण पूरक होंगे तो 90 डिग्री, यानी दोनों पूरक होंगे तो दोनों का योग 90 डिग्री होता है। इसका मतलब कि अलग अलग होगा तो न्यून कोण होगा, तो प्रत्येक कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक कौन थी? जो खोजी गई थी प्रथम जीवाणु रोधक एंटीबायोटिक थी, क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था पेनिसिलिन। उसका नाम था पेनिसिलिन। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो सिलिकॉन। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूली का स्थानांतरित रूप है मूल, यानी कि जड़ या रूट। ही एंड आई डैश लेइंग यस्टरडे। जब यस्टरडे है और लेइंग है, इसका मतलब कि इज एम तो लगेगा नहीं, वेयर लगेगा यहाँ, क्योंकि ही एंड आई है इसलिए यहाँ वेयर लगेगा। द बुक वाज रेड बाई हर। द बुक वाज रेड बाई हर, तो इसका ये पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव होगा सी रेड द बुक। सी रेड द बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक वृक्ष की हत्या का रचनाकार कौन है? एक वृक्ष की हत्या का रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण है। एक वृक्ष की हत्या का रचनाकार कुंवर नारायण है। अगला क्वेश्चन, किसमें सभी रात के पर्यायवाची शब्द हैं? उसमें सब में ऑप्शन दिया हुआ था, तो किसमें सभी रात के पर्यायवाची शब्द हैं? तो स्त्री, रंजनी और निशा, जिसमें है वही उसका आंसर होगा, स्त्री, रंजनी और निशा। नेक्स्ट है 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये बिहार में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके सामने हमने फर्स्ट सिटिंग की रखी, और जो भी बच जाते हैं उसको 1-2 दिन में हम लोग क्लियर करके इसका विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। अब आते हैं सेकंड सिटिंग के लिए। सेकंड सिटिंग का कुछ क्वेश्चन मेरे पास है जिसका हम लोग उत्तर जान लेते हैं। पहला है कि 26 नवंबर जाना जाता है, तो 26 नवंबर को ही हमारा संविधान अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था। अब ऑप्शन किस रूप में है ये थोड़ा सा आप बताइएगा हमें। दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री, दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट है प्रथम टीका विकसित किसने किया था? तो प्रथम टीका विश्व में सबसे पहला जो रोग था वो चेचक के लिए टीका बना था, और जिसका एडवर्ड जेनर ने ये खोज की थी प्रथम टीका की। अगला 1 जूल होता है, तो 1 जूल वर्ग में देखिएगा तो 107 होगा, और कैलोरी में देखिएगा तो 0.000239 कैलोरी होता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो देहांग, इसका नाम है वहाँ देहांग। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वाटरमैन कौन है? तो भारत के वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। भारत के वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा होती है किसके कारण? तो अम्लीय वर्षा जो होती है आप लोग जानते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। कुछ मैथ्स एक आध मैथ्स हैं तो बताएंगे, उसको 1-2 दिन में विस्तार से हम लोग सब समझेंगे, मैथ्स को भी बनाएंगे। जलालागढ़ किला कहाँ है? जलालागढ़ किला बिहार में है। जलालागढ़ किला बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम समय में राष्ट्रपति के, देखिए इसमें कम समय में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया है। ऐसे उपराष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए बीबी गिरी थे। उपराष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए बीबी गिरी थे। अब क्या पूछा था, राष्ट्रपति पूछा था या उपराष्ट्रपति पूछा था, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन नहीं है, लेकिन हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है, आप ऑप्शन के अनुसार बता सकते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, ये अगरबत्ती का जलना, या आपको कहा जाए कि दूध का फटना, ये सब रासायनिक परिवर्तन क्या बोलते हैं उसको, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी तक बस इतना ही क्वेश्चन मेरे पास था जो कि हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। यदि कोई जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नए हैं, प्लीज़, जो किए हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किए हुए व्यक्ति सब्सक्राइब करेंगे तो 1 सब्सक्राइब हो जाएगा। मतलब प्लीज़ जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, लाइक सभी लोग करेंगे, और बेल आइकन को दबाएंगे,
और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देंगे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।